हेलो गाइस, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं आज आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट सॉल्वर पर। तो सेकंड पार्ट है ये हमारा। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम जो पूरा ये चैप्टर होने वाला है हमारा एनिमेशन में, ठीक है। और एनिमेशन मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हो सारी चीज़ों को, हार्ड से हार्ड टॉपिक आप इजीली समझ सकते हो। तो एनिमेशन का मतलब ये होता है। और इसमें मैंने आपको केवल मैं 3 रूल से मैं आपको कराने वाला हूँ पूरा आपका ये चैप्टर, ठीक है। जितने भी ये आपके इमेज फॉर्मेशन होंगे, केवल 3 रूल से, ओनली 3 रूल, केवल 3 रूल से ये हमारे सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो चलिए, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूँगा जो पॉइंट्स हमारे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके कवर कराए थे, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले मैंने बताया था कोई सा भी मिरर कैसा होगा, एक स्पेयर का पार्ट होगा, उसको हम कट करके निकाल के इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे। आप चाहे तो जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है पार्ट 1, वो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने ये समझाया था कि ये सेंटर होता है और ये हम इसको P मान लेते हैं और इसका मिड पॉइंट रख लेते हैं नाम F। अगर ये पूरी रेडियस हमारी 30 है तो इसका मिड पॉइंट ये F होगा, और ये रख लेते हैं हम नाम इसका, और ये यहाँ से आते की दूरी 15 हो जाएगी। यही हमारी फोकल लेंथ कहलाई जाती है, ठीक है। और ये देखो, ये अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ कट करके इस तरीके से लाकर यहाँ से कट करके इसको ऐसे लाकर इधर रख लेता हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारा इसका मिड पॉइंट हो गया कर्वेचर का, ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, और फोकस ये इसका मिड पॉइंट होता है रेडियस का, ये प्रिंसिपल एक्सेस है बस, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो ठीक है। अब हम अपने पार्ट 1 की ओर चलते हैं, रूल 1 की ओर। तो हमारा रूल 1 क्या बोलता है, एक बार हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको समझेंगे एनिमेशन के माध्यम से, ठीक है। रूल 1 हमारा ये बोलता है कि इफ़ एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस देन इट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये बात, और ये रूल 1 है, इसी का मैंने उल्टा किया है। उल्टा क्या किया है, ये बोल रहा है कि एक इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती है कॉनकेव की तरफ, तो ये टकराने के बाद कहाँ को जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक, ये बात बोल रहा है। तो सेकंड में ये बोला गया है कि अगर कोई इंसिडेंट पासेस थ्रू द फोकस देन इट रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। अगर कोई फोकस से आएगी तो पैरेलल को चली जाएगी। एक बार एनिमेशन से इसको हम समझ सकते हैं, थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये आपकी कहाँ से आई है रे भाई, आपकी आई है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, ठीक। तो इसको हम जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या था भाई, ये हमारा था प्रिंसिपल एक्सेस। क्या था हमारा ये, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सेस को, ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। ये हमारा ये वाला पॉइंट, और ये इसके क्या आई है, पैरेलल आई है। और पैरेलल रे टकराने के बाद कहाँ पर गई है, ये फोकस से होकर गई है, ठीक है। ये कहाँ से होकर गई है, फोकस से होकर गई है, ठीक। और अगर ये फोकस से आती है, मान लो ये इधर से आती, तो फिर टकराने के बाद कॉनकेव मिरर पर टकराने के बाद ये कहाँ हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। बस एक बार इसको भी आप एनिमेशन से समझिए जल्दी से, ठीक है, समझिए आप जरा, ठीक है। तो आपने समझा ये क्या था, ये चीज़ एक बार और समझिए आप, ठीक है, एक बार और समझिए। देखो ये, तो बस ये हमारा एक रूल 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये आपको रूल 1 रूल 2 इस तरीके से दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको याद करना जिससे कि आसानी हो, आपको केवल क्या रूल नंबर 1 करना है आपको याद, रूल नंबर आपको 1 ये याद करना है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती है, और इसका उल्टा वाइस वर्से जिसको हम बोलते हैं, उल्टा क्या होता है भाई इसका, अगर ये फोकस आएगी तो इधर को जाएगी, सीधी सी बात है बस भाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारा रूल 1, ठीक। और ये सेकंड रूल, हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। तो सेकंड रूल में क्या बोला गया है, इफ़ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द सेंटर इट बैक द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो ये क्या बात बोली गई है भाई इसमें, ये देखते हैं हम।
ये बोला गया कि अगर कोई रे सेंटर से आती है तो टकराने के बाद वो कहाँ पर जाएगी, सेंटर से होकर जाएगी। देखिए वैसे तो मैं बताऊँ रूल तो केवल इसका एक ही है, हम कई रूल इसमें एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, हमें बहुत सारे टीचर्स भी यही पढ़ाते हैं, इसके बहुत सारे रूल हैं एनसीईआरटी में। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जो हम अगर लाइट की बात करते हैं तो लाइट तो अपने आप में एक ही सिंगल है, और उसकी जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन करती है, इसका मतलब होता है सीधी चलती है, और टकराने के बाद मान लो ये आई, इसे टकराने के बाद भी ये बैक ही सीधी चलेगी। फिर हम इसके रूल 10-15 क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो तो गलत है भाई। अगर मतलब एक रूल है, हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं, माइंड में जोड़ ना पड़े, रट लो बस, ये चीज़ें होती हैं। अदरवाइज नहीं तो हम अगर समझेंगे तो केवल हमारा कोई नहीं है, हमें केवल ये समझना सीधी चलती है, बात खत्म हुई। जिस एंगल से आएगी उस एंगल को जाएगी, 30 से आएगी 30 को जाएगी। अगर ये आप समझ गए तो आपको कोई चीज़ याद करने की इसमें रूल ज़रूरत ही नहीं है। और आपको मैं जब आगे अभी इसके बाद आने वाले हैं आपके इमेज फॉर्मेशन, आपने कितनी एनसीईआरटी में पढ़ा है 6, ठीक है, लेकिन नहीं, हम केवल बहुत ही, मैं देखना किस तरीके से समझाऊंगा, अभी देखिए आप आगे देखिए आने वाले समय में जब ये आएगा पार्ट तब देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम ये देखते हैं। तो हमने केवल अभी एक रूल वो फर्स्ट किया था, रूल सेकंड में हम देखते हैं। रूल सेकंड में हमने क्या देखा, सेंटर से आती है, तो एक्चुअली में कुछ नहीं, ये 90 डिग्री है, जो कर्व वाला पोर्शन है ये हमारा 90 है, तो ये नॉर्मल भी इसी लाइन पर होगा हमारा, इंसिडेंट भी होगी और रिफ्लेक्शन भी इसी लाइन पर होगा, यानी कि ये 90 डिग्री है। जैसे कि हमने बताया था अगर कोई रे इस तरीके से पॉलिश सरफेस है तो यहाँ 90 डिग्री से आई तो इसे यहाँ टकरा के चली जाएगी, बस ये यही है। लेकिन ये कर्व है तो आपको लग रहा है तो तिरछी आ रही है, लेकिन नहीं भाई ये कर्व है, तो ये 90 डिग्री पॉइंट सेंटर पर क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 जो समझ सकते हैं ये चीज़ को समझ लिया। अदरवाइज ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से आती है तो वापस बैक सेंटर को ही जाती है। अच्छा हाँ, केवल मैं 3 रूल आपको ये कराने वाला हूँ, और 3 रूल ये आपके सब जगह लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये वैसे तो रूल 1 ही है, आप अगर समझ सकते हो, लाइट की प्रॉपर्टी, ठीक है। जब मैं इसका रिवीजन कराऊंगा आपको, केवल रिवीजन में इसमें 15 या 20 मिनट का रिवीजन एक मैं वीडियो लाऊंगा लास्ट, जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के बाद, तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इस चीज़ को कि हम केवल एक ही चीज़ से कैसे सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो इसके रूल हैं 3, वो मैंने 3 रूल में इसको बनाया है, केवल 3 रूल। केवल 3 रूल से हम कॉनकेव में भी हमारे ये काम करेंगे, कॉन्वेक्स में भी हमारे ये काम करेंगे, इवन हमारे मिरर जो हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी हमारे कॉन्वेक्स कॉनकेव ये दोनों जगह, ये सब, ये 2 इसमें और 2 इसमें, चारों जगह ये 3 रूल ही काम करने वाले हैं, ठीक है। इनमें हमें कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट रूल आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, और फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सेस के, क्योंकि ये उल्टा हो गया, आपको ये याद रखना है इसका उल्टा। और ये क्या है, सेंटर से आएगी तो सेंटर को जाएगी, बस ये 2 आपको इस तरीके से याद करने। और थर्ड जो लास्ट रूल है हम उसका देखते हैं, ठीक है। ये हम एक बार एनिमेशन के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये पोल से आई है और पोल को चली गई है, यानी कि ये हम मान सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल हुआ इस बार, और ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। कैसे समझते हैं, देखिए ये जैसे कि, ठीक है, ए रे इंसिडेंट ओब्लिक, ठीक है, ओब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सेस टूवर्ड्स द पोल, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई पोल से हमारी आती है तो ये इस तरीके से जाएगी। मान लीजिए आपका ये कुछ भी मान लीजिए, और ये देख लीजिए एक बार, ये भी देख लीजिए इसमें क्या है। तो कहने का मतलब ये है, दोनों ही कंडीशन में सेम बात कही गई है। मैंने 2 एनिमेशन के माध्यम से इसको समझाया है आपको, लेकिन दोनों में कंडीशन एक ही है। जैसे मान लीजिए ये 30 है, ये 30 से आई तो ये 30 से चली जाएगी, ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई। इस बार यहाँ पर ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, बात दोनों में कंडीशन सेम ही है। बस आपको तो कुछ याद ही नहीं रखना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से आती है कोई पोल से तो वो इसी तरीके से जाएगी वापस, ठीक है। यहाँ इमेज फॉर्मेशन में आपको आसानी होगी ये चीज़ें, और ये चीज़ें कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं 1 नंबर में, 1 नंबर में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है तो रे किधर जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर ये याद रखोगे तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग बेस से हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर हो गए 3 रूल कंप्लीट। अब मैं आपको इसका लिंक करना सिखाता हूँ कि इनको लिंक किस तरीके से आपको करना है, और पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर ये कवर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड की ओर चलते हैं अपने अब इमेज फॉर्मेशन की। यहाँ पे हमने केवल एक एक रे दिखाई है, लेकिन हमारे इमेज फॉर्मेशन में कितनी रे चाहिए होंगी, 2। चलो आगे देखते हैं। अच्छा हाँ,
देखो ये हम जो एक ये सीरीज़ है, एक तरीके से एक कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की सभी सब्जेक्ट की एनिमेशन के माध्यम से हम बच्चों को चीज़ों को इजी बनाएं और अपने मेथड से, एक यूनिक मेथड से जो आपके एनसीईआरटी से अलग होंगे, जो घिसे पिटे किसी भी मेथड से अलग होके थोड़े से यूनिक स्टाइल में बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया जाए, जो उनके अच्छे से समझ में आ जाए। तो एनिमेशन के माध्यम से एक हमारी कोशिश है, मुहिम है। तो इसमें बच्चों हमको, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसा करते हो तो आप हमें ये देखिए लाइक, सब्सक्राइब और ये, ठीक है भाई। तो ये आप हमको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप, तो हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। चलिए अपने फर्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं। रूल हमारे 3 हो चुके हैं, हम अपने फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन के याद। देखो हमारी ये 6 आपको क्या बताई गई हैं, 6 आपको बताई गई थी ये। थोड़ा चलो कोई नहीं हो रहा, छोड़ो इसको। ये जो इसमें 6 कंडीशन हमारी बताई गई थी, 6 कंडीशन हमारी क्या होती थी, मैं एक बार आपको चित्र बना के इसका समझाता हूँ। देखिए इसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ। एक जैसे कॉनकेव मिरर होता था हमारा, ठीक, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो जाता था। यहाँ पर हम F रख देते थे, यहाँ पर हमारा C हो जाता था और ये हमारा P हो जाता था और ये हमारा इन्फिनिटी हो जाता था। तो अभी हमें क्या था, हम एक बार यहाँ रखेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को, फिर इसको बियॉन्ड C रखेंगे, एक बार C रखेंगे, एक बिटवीन C एंड F रखेंगे, एक F रखेंगे, एक बिटवीन F एंड P रखेंगे, फिर उसका पता नहीं कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। ये इस तरीके से हम याद करते। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कंडीशन, 6 पोजीशन होती थी जिनको हमें याद करना होता था। तो ये कि बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हमें नहीं करना है। देखिए जो मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट से, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए और याद आप बताइए मुझको कमेंट करके इसमें, कमेंट बॉक्स में, कि आपको किस तरीके से ये अच्छा लगा और फ़ायदेमंद ये आपको लगा या नहीं लगा। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं हम एनिमेशन के माध्यम से। पहले जरा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर पूरा चैप्टर, हर चीज़ मैं आपको एनिमेशन से ही कराऊंगा। तो ये देखिए ये चीज़ें एक बार और देख लीजिए, ये ठीक। तो अच्छा इसमें आपने देख लिया होगा। देखो पहली बात तो ये है कि किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए, हमारी 2 मिनिमम कितनी रे रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, 2, कितनी रे, 2 रे हमको चाहिए होंगी, ठीक है। देखिए एक हमने इसके यहाँ से निकाली, एक इसके यहाँ से निकाली, तो 2 रे हो गई। हम दोनों यहाँ से भी निकाल सकते थे सिर से, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इन्फिनिटी पे था तो इसलिए हमने इसके एक ऊपर से एक नीचे से, यानी कि ये इन्फिनिटी पे रखा है। हमारा फर्स्ट कंडीशन हमारी कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे। देखिए ये ज़रा आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बड़ा नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ लिख के, ठीक है। इसका मैं रेस कर लेता हूँ एक बार। तो ये जो हमारा है, ये समझते हैं हम। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। एक रे ये आई, टकराई, तो 2 मिनिमम रे कितनी चाहिए, 2, टकराई आई तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से चली गई, ठीक है। और ये एक हमने ये निकाली इधर, ये भी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई, तो टकराने के बाद ये भी इधर जाएगी, तो ये हमारी कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे, यानी दोनों रे कहाँ टकराई, फोकस पे, ठीक। तो इसका मतलब जहाँ पे भी 2 रे टकराएंगी, क्योंकि मिनिमम 2 रे चाहिए होती हैं, और जहाँ 2 रे टकराएंगी वहाँ हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था एनिमेशन के माध्यम से ये 2 रे यहाँ से निकली, यहाँ टकराई, तो इसका मतलब हमारा क्या बना, इमेज यहाँ पर बना, ठीक। अच्छा तो हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये इमेज, हम इमेज इसको लिखते हैं, हमारा इमेज बन रहा है हमारा एट फोकस, ठीक है, एट एफ, ठीक है, एट फोकस पे बन रहा है। अच्छा कैसे बन रहा है,
किस तरीके से बन रहा है, हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज। देखो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अदरवाइज नहीं तो एक ये पॉइंट पे क्रॉस हो रही हैं तो ये पॉइंट की तरह ही बनेगा, लेकिन मैंने समझाया आपको जैसे कि समझ में आ जाए। और कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है। कैसे बन रहा है, उल्टा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, इन्वर्टेड बोलेंगे इसको हम, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे बोलेंगे हम इसको, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा ये हमने क्यों बोला इसको रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इसलिए बोलते हैं जहाँ ये रियल देखो दिखाई दे रही है, रियल में टकरा रही है, रियल में क्रॉस हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम रियल। जहाँ पे हमें लगेगा, अभी आपको समझ में आएगा कि रियल, तो आपको समझ लीजिए आप, आपको वर्चुअल भी समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, जब आएगा कोई वर्चुअल का सीन तो आपको वर्चुअल भी समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। फिलहाल आप इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, उल्टा, ठीक। और इसका साइज कैसा है, इसका साइज की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको साइज लिखना है पॉइंट साइज। कितना लिखना है भैया, पॉइंट साइज, ठीक है। पॉइंट साइज क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये पॉइंट पे टकरा रही हैं और इन्वर्टेड है। तो इसके 4 केस थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अच्छा अब इसको फर्स्ट हमको ये याद हो गया, अब हमको सेकंड क्या याद करना है, वो समझिए आप। सेकंड में कुछ याद करना है का उल्टा, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि उसका उल्टा याद रखना है। जैसे रूल में मैंने सिखाया है, अगर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से रख के इन्फिनिटी पे रख कर फोकस पे बना है, तो फोकस पे रख के कहाँ बनेगा भाई, इन्फिनिटी पे बनेगा, नहीं बनेगा। बस एक रूल से हमारा 2 रूल याद हो गए। अभी देखिए आगे चलते हैं, देखो ये वाला समझ लेते हैं इसको, उल्टा इसका। ये बन गया हमारा ये। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें देख लेते हैं जरा एक बार हम। इसमें ये बोला गया है, देखो ये हमारा कहाँ पे रखा है, एक बार हम देख लेते हैं। ये जो हमारा अब की बार ये कहाँ रखा है हमारा, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट था भाई सबसे पहले। इमेज तो बाद में ही बनी ना, बाद में ही बनती है इमेज। तो सबसे पहले हमने कहाँ रखा था, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था भाई, ऑब्जेक्ट हमारा, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, एट फोकस। बिल्कुल इसका उल्टा कर देना आपको। और ये देखो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, क्योंकि ठीक है अभी, और रियल और ये इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है। और देखो इससे तो बड़ा बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट साइज था, देखो यहाँ पे टकरा नहीं रही है, ये पैरेलल जा रही है। पैरेलल का मतलब ये कहीं पे भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ना ही ये आपस में मतलब दूर जाएंगी, डाइवर्ज करेंगी। तो ये ऐसा मानते हैं जैसे यहाँ से आई थी इस तरीके से, तो इमेज ये ऐसा बन रहा होगा यहाँ पर, जैसे इस कंडीशन में था। तो हम ये मान लेते हैं अगर कोई पैरेलल रही जाती है तो वो कहाँ पर बन रहा है, उसका इन्फिनिटी पे उसका हमारा इमेज बन रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारे कहाँ रखा, एफ पर, तो इमेज इसका हमारा कहाँ बनेगा, इमेज हमारा इसका बनेगा इन्फिनिटी पर, ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। और इसका साइज कितना होगा, हाईली या लार्ज साइज हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ठीक है, हाईली एंड लार्ज बोल सकते हैं हम इसको, लार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कैसा है, रियल है, और कैसा इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हमारा एक याद करना, दूसरा इस तरीके से याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट पोजीशन हम रखने हैं। अब हमें रखना है बियॉन्ड सी। कहाँ पर रखना है, बियॉन्ड सी पर। देखिए बियॉन्ड सी पर रखा है, एक रे निकाली हमने, पैरेलल है, फोकस से जाएगी, एक हमने फोकस से निकाली तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल चल जाएगी, सिंपल है। ये हमारा बन गया, ठीक है। एक बार इसको और देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई, ये फोकस से गई, ये फोकस से आई तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पर हमारा ये बन गया, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, चलिए देखो ये हमारा कहाँ रखा है, सी, ठीक है। बियॉन्ड सी रखा है, कहाँ रखा है हमारा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब थोड़ा सा पास हो सकता है, दूर हो सकता है। अच्छा मैं जब आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चीज़ की। एक भी न्यूमेरिकल्स लाइट का, एक भी क्वेश्चन 1 नंबर का भी आपका गलत नहीं हो सकता है। सारे के सारे आपका करके आओगे, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका ऐसा हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। जो मैं पार्ट्स बना रहा हूँ बस ये आपको देख लीजिए, ठीक है। ये मेरी अप्रोच है कि मैंने इसे किस तरीके से एनिमेशन से बना के आपको समझाया है कि
जिससे आपको इजी हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, तो मेहनत की है बच्चों आपके लिए, तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, और जो भी आपको बात बोलनी है कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ चीज़ पूछनी है, कब आपकी वीडियो आ रही है, तो आप अपने वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी बच्चों इसमें ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। तो बियॉन्ड सी हमने रखा है, तो अब की बार हमारी पोजीशन इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हमारी पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की होगी बियॉन्ड सी। कहाँ होगी, बियॉन्ड सी। ठीक है, अच्छा फिर इमेज कहाँ बनेगा, सबसे पहले बच्चों आपका बनेगा, और इमेज, ठीक है, इमेज आपका कहाँ बनेगा, बिटवीन कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बन रहा है, तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, अच्छा कैसे बन रहा है भाई, रियल है, नेचर कैसी है उसकी, नेचर उसकी कैसी है, रियल है। ठीक है, और क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, और क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मैंने क्यों बोला है, उल्टा है, दिख रहा है। अच्छा साइज कैसा है, आपको साइज तो देखने में पता लग पा रहा होगा आपको कि छोटा है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल। साइज कितना है, स्मॉलर। स्मॉलर किससे, स्मॉलर देन हम लिख सकते हैं स्मॉलर देन आपका तो साइज किसका है इसका, स्मॉलर देन हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखो ये हमारा था सेकंड, अगर हम क्या था हमारा ये सेकंड। ठीक है, अगर हम सेकंड, हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड हमारा इमेज था, ये कंडीशन थी, तो हम बियॉन्ड सी पाया। ये और जैसे कि मैंने आपसे बताया आपको याद रखने की ज़रूरत इसमें किस तरीके से, कि अगर हम सी एफ पे रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इमेज भाई हमारा बियॉन्ड सी बन रहा होगा। समझ में आई बात, बस क्लियर है। तो हाँ, यहाँ हम देखो ये हम एनिमेशन से समझते हैं। ये देखा आपने, ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूँ। तो इसमें हमारा क्या था, देखो मिनिमम 2 रे चाहिए हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के हमें मिनिमम 2 रे चाहिए। तो मैंने इस बार हमारा कहाँ रखा, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, तो मैं रखूँगा इसकी कंडीशन ऑब्जेक्ट की, कहाँ रखता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट की मैं यहाँ पर रखता हूँ आपकी बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ पर बन रहा है हमारा, इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। और बियॉन्ड सी बन रहा है कैसा बन रहा है, नेचर कैसी है इसकी, नेचर रियल में दिख रही है भाई, रियल में टकरा रही है, दिख रहा है हमें, हाँ। और कैसा है, इन्वर्टेड, कैसा हमारा है, ये हमारा इन्वर्टेड है। ठीक है, ये हमारा क्या हो, इन्वर्टेड हो गया। ठीक, अच्छा साइज कैसा है इसका, लार्ज है। ठीक है, इससे लार्ज है, बस ये हो गया हमारा। तो इसका हम उल्टा इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है, सी पे हमने रखा है। देखो ये कि हमने इसकी ऐसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस, और ये हमने ये फोकस है, ये सी। ठीक है, तो आपको इसमें देखो काफ़ी सारी चीज़ें अब समझ में आने लग गई होंगी आपको, कि अगर हम देखो ये कहाँ पर रखा हमने इसको, एट सी पर, कहाँ पर रखा हमने इसको, एट सी। कहाँ पर रखा है इसको हमने, एट सी पर रखा है, यानी कि हमने इसको एट सी पर रख दिया है। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है एट सी। कहाँ पर रखा है, एट सी। इमेज हमारा कहाँ होगा इसका, इमेज हमारा इसका कहाँ होगा, एट सी पर ही रहेगा। इमेज कहाँ रहेगा इसका, एट सी पर ही रहेगा। और साइज देखो सेम लग रहा है हमको, ठीक है,
तो नेचर हम इसकी क्या लिख सकते हैं, पहले नेचर लिख देते हैं इसकी, रियल है। कैसा है, रियल है। और इन्वर्टेड है, उल्टा है। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है नेचर में। ठीक, और इसका साइज कितना है, अगर हम साइज की बात करेंगे तो क्या है ये, सेम साइज। क्या है बच्चों, सेम साइज। ठीक है, तो ये हमारा इसका कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें दो दो कंडीशन है हमारी, तो दोनों देख लेते हैं। देखो सेंटर से आई है तो सेंटर को जाएगी। ठीक, सेंटर से आई सेंटर को आई। और ये देखो, ये हमने इसके पोल से आई तो पोल से जिस एंगल से आई इसे, तो इसमें देखो बच्चों ये, हाँ चीज़ आप समझ पा रहे हो इसमें क्या है, ये पोल से आई है। तो बच्चों इसमें देखो, मैंने आपको शुरू में लाइट की जो एक डाइवर्जेंट रेज और कन्वर्जेंट रेज हमने यहाँ पर डिस्कस की थी सबसे शुरू में। तो उसमें मैंने बताया था जो डाइवर्ज होती हैं, डाइवर्ज रेज कैसी होती हैं, जो फैल रही होती हैं। तो यहाँ पे देखो ये फैल रही हैं आपस में, कैसे, ये समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, ये जो आपका, ये हमारा हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कहाँ पर रखा हमारा, एफ पर भी हो गया था, अब एफ और पी के बीच में हमने यहाँ पर रखा है। सेंटर से आई है, सेंटर से चली गई है। तो ये हमने इसको पोल से निकाली है इस एंगल से, तो इस एंगल से चली जाएगी। तो ये देखो आपस में दो रे कहीं पे भी पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल होता तो हम मानते कि पैरेलल इन्फिनिटी पे बन रहा होगा हमारा इमेज, लेकिन ये तो डाइवर्जेंट हो रही है। तो डाइवर्जेंट हो रही है तो ये कहाँ, कहीं पर भी नहीं लगता कि ये ऐसी कंडीशन में इमेज कहीं फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम देखो ये इस तरीके से पीछे को बढ़ाते हैं, हम इसको मानते हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा सोचते हैं हम कि ये पीछे से इस तरीके से आ रही होगी, इस तरीके से मान लीजिए आप, यहाँ से ही तो आ रही होगी। और इसको हम अगर पीछे बढ़ाते हैं तो इसको भी लग रहा होगा कि यहाँ से आ रही होगी। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है, यहाँ पर। हम मान रहे हैं, हुआ नहीं है रियल में ऐसा। ठीक है, तो यही क्या बनेगा हमारा, वर्चुअल। वर्चुअल किसको बोलते हैं हम, आभासी। ठीक है, ठीक है, वर्चुअल करेंसी के बारे में आपने बहुत सुना होगा नेट पर, तो ये उसी तरीके से है। ठीक है, वर्चुअल। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, ये आप देखिए। ठीक, तो ये हमारा कहाँ पर हुआ, ये इस तरीके से हमारा, ये हमारा इमेज बना। ठीक है, और इमेज कैसा बन रहा है भाई, इससे देखो बड़ा बन रहा है, लार्जर हम बोल सकते हैं इससे। और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा, रियल नहीं बन रहा है इसमें, आभासी वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल बन रहा है। और कैसा बन रहा है कि क्योंकि ये इंटरसेक्ट रियल में हो ही नहीं रही हैं, अरे ये तो रियल में तो देखो कहाँ कहाँ दूर दूर जा रही हैं, और ऐसे मान के चल रहे हैं हम, तो ये क्या वर्चुअल। और कैसा है भैया, इस बार इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब कि सीधा है, आपकी बार इन्वर्टेड नहीं है। तो यहाँ से देखिए आप ये समझिए, तो हमने कहाँ रखा है, देखो ये देखो बिटवीन एंड है पी और एफ के बीच में। देखिए एफ और पी, ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर। मिरर के बिहाइंड बन रही है। ठीक है, और एन लार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, और वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल का ही मतलब तो मैंने बताया था, इरेक्ट। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि आपका कौन सा ऐसा मिरर है कि केवल उसमें सभी इन्वर्टेड बनते हैं, केवल एक ही कंडीशन में इरेक्ट बनता है तो आपको, और बिहाइंड द मिरर बनती है। तो इस तरीके से आपको घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप उसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। पहले देखो हमने इन्फिनिटी रखा था तो हमारा फोकस पे बन रहा था, और उसका साइज कैसा था, हाईली डिमिनिश था। पॉइंट साइज भी हम इसको बोलते हैं। रियल इन्वर्टेड, देखो सारे रियल इन्वर्टेड थे इसके अभी तक बनने वाले, केवल इसमें केवल एक ही ऐसा था वर्चुअल इरेक्ट, जो हमारा बिटवीन एफ और एंड पी के बीच में। तो आपसे ये पूछ सकता है कि वर्चुअल इरेक्ट कब बनता है, कब कंडीशन उसकी होनी चाहिए इमेज की, तो आप बोलोगे पी एंड एफ के बीच में ही कंडीशन ऐसी है जब उसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट इसका जो इसमें है कुछ थोड़ा सा ये और देख लीजिए आप जरा एक बार, इसमें क्या था, ये भी सेम है बिल्कुल। ये सी से गई है, सी से आई है, सेंटर से वापस आएगी, और ये हमारी गई थी इसको इसको इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सेस पैरेलल गई थी, प्रिंसिपल एक्सेस पैरेलल गई है, और ये पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, ये इमेज बन गया। तो इसमें ये भी है, कुछ बुक्स में ये भी दिया हुआ है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो रे है इसको क्रॉस करके गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये क्या सही है, कि क्रॉस इसके ऐसे जा सकती है रे, जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है तो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके कैसे जाएगी। ठीक है, तो ये बताइए क्या ये सही है।
हालांकि कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से दिया हुआ है। तो ठीक है, जो ये हमारे जो 6 पोजीशन थी ये हमारी कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट हम जो कॉन्वेक्स की है उसको देखते हैं, लेकिन काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। ठीक है, उसको भी पूरा एनिमेशन से हम ये कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।